आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर दिया ऐतिहासिक फैसला। 10% का रिजर्वेशन उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। फैसले में शामिल थे 5 जज। 3 जज ने सुनाया पक्ष में फैसला, बाकी 2 थे ईडब्ल्यूएस के आधार पर रिजर्वेशन देने के खिलाफ। खिलाफत वाले 2 जज में से एक खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जानिए आज पूरा मामला और क्यों है ये एक ऐतिहासिक फैसला। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण पर अपना फैसला सुना दिया है। फैसला 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संवैधानिक बेंच ने लिया है, जिसमें से 3 जज इसके समर्थन में थे तो 2 इसके खिलाफ। इसलिए फैसला बहुमत से लिया गया। आपको बताती चलूं कि ये एक ऐसा फैसला है जो संविधान के 103वें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट की वैधता को बरकरार रखता है। 103वां संशोधन क्या है? इस संशोधन के तहत शिक्षा और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों माने कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई थी। बताते हैं कि सहमति का फैसला कौन से जजेस ने दिया है और असहमति का फैसला कौन से जजेस ने दिया है। तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सहमति जताई है। वहीं असहमति का नजरिया सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट का है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला के मुताबिक आर्थिक मानदंडों पर इकलौता आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने ये भी माना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान में दिए गए आरक्षण लिमिट जो कि 50% है, उसकी सीमा का उल्लंघन भी नहीं करता है। अब आपको बताते हैं कि किस जज ने क्या कहा। तो जस्टिस त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा है कि ये फैसला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले लोगों की उन्नति के लिए सही संशोधन है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने भी अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं। क्या इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस बेला ने कहा कि इस फैसले को अफर्मेटिव एक्शन की तरह लिया जाना चाहिए, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन को हम लेते हैं। ईडब्ल्यूएस को एक अलग क्लास के रूप में देखना सही है। इसे अनरीजनेबल माने अनुचित या फिर अनजस्टिफाइबल क्लासिफिकेशन माने अनुचित वर्गीकरण कहना सही नहीं होगा। वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण पर फैसला देते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई है, डिसेंट जताई है, यानी कि अब 3-1 का ये फैसला है। हालांकि उनके खिलाफ जाने से भी इस फैसले पर असर पड़ता नहीं। इसके अलावा चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपनी असहमति जताई, डिसेंट दी है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर असहमति जताते हुए कहा है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी का है। उनमें बहुत से लोग गरीब हैं, इसलिए 103वां संशोधन गलत है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने 50% से ऊपर आरक्षण देने को भी गलत माना है। अब आपको फटाफट बता देते हैं कि एक्चुअली पूरा मामला था क्या। तो ये व्यवस्था, ये स्ट्रक्चर 2019 में यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने लागू की थी और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन अमेंडमेंट किया गया था। 2019 में लागू किए गए ईडब्ल्यूएस कोटा को तमिलनाडु के सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी और चैलेंज किया था। आखिरकार 2022 में संविधान पीठ का गठन हुआ और 13 सितंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई शुरू की। अब ये बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें क्या हैं। तो जी याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि आरक्षण का मकसद सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्ग का उत्थान था। अगर गरीबी आधार है तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को भी जगह मिलनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ दलील देते हुए कहा गया है कि 50% आरक्षण की सीमा का ये उल्लंघन है। जानते हैं सरकार का क्या पक्ष है। तो सरकार की ओर से कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस तबके को समानता, इक्वालिटी का दर्जा दिलाने के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इस व्यवस्था से आरक्षण करा रहे किसी दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है। साथ ही 50% की जो सीमा कही जा रही है वो कोई संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आया है। तो ऐसा नहीं है कि इसके परे जाकर के आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये सरकार का कहना है।
तो ये दोस्तों एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के डिसेंट के अनुसार ये फैसला या कह ले कि ये संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी कोड का उल्लंघन है। खैर, ये था आज का ज्ञान। बता दूं कि इस फैसले का असर पिछले लोकसभा चुनावों में भी पड़ा था और सत्तारूढ़ बीजेपी को इसका फायदा मिला था। देखना होगा कि अब 2019 के इस संशोधन पर आया ये फैसला 2022 में कैसे असर डालता है, जिसने ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। वो किस पर कितना असर डालेगा, कितना नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहें अनकट। मैं हूं साहिबा खान।